हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द यूनिक वे ऑफ लर्निंग में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रोटीन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग एवं प्रकार एवं उदाहरणों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक इस वीडियो के साथ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक अवयव है, क्योंकि यह शरीर की वृद्धि तथा ऊतकों की टूट फूट के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे बर्ज़िलिस ने किया था। दोस्तों, अगर पूछा जाए कि प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो जे बर्ज़िलिस ने प्रोटीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। आगे देखते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं, यानी प्रोटीन जो होते हैं अमीनो अम्लों में बहुलक बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व होते हैं। प्रोटीन के पूर्ण विखंडन पर प्रोटीन के अणु सरल अमीनो अम्ल के अणुओं के रूप में टूट जाते हैं। प्रोटीन जल में प्रायः अघुलनशील होते हैं, परंतु क्षारीय या अम्लीय घोलों में घुलनशील होते हैं। यानी अम्लीय प्रोटीन जो होते हैं अम्लीय व क्षारीय घोलों में आसानी से घुल जाते हैं, परंतु जल में ये नहीं घुलते हैं। प्रोटीन मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन से बना होता है। यानी प्रोटीन का जो हमारे शरीर में है लगभग 15% भाग होता है, जिससे हमारा शरीर बना होता है। सरल प्रोटीन, इसके कुछ उदाहरण हैं एल्बुमिन्स, ग्लोब्यूलिन्स, क्लोरोबिन्स, प्रोटोमिन्स और हिस्टोनिन्स। ये सरल प्रोटीन के उदाहरण हैं। प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य, ये कोशिकाओं, जीवद्रव्य एवं ऊतकों के निर्माण में भाग लेते हैं। ये शारीरिक वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। आवश्यकता पड़ने पर ये शरीर को ऊर्जा भी दे देते हैं। प्रोटीन सर्वाधिक सोयाबीन में पाया जाता है। ये हमारे सोयाबीन जो सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है। व्युत्पन्न प्रोटीन यानी प्रोटीन ड्राइव्ड प्रोटीन्स, ये वो प्रोटीन है जो प्राकृतिक प्रोटीन के आंशिक जल अपघटन से प्राप्त होते हैं। यानी जो व्युत्पन्न प्रोटीन होते हैं वो प्राकृतिक प्रोटीन के आंशिक जल अपघटन से प्राप्त किए जाते हैं, जिन्हें हम व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन के महत्वपूर्ण कार्य और देख लेते हैं। ये जैव उत्प्रेरक एवं जैविक नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं। यानी जैव उत्प्रेरक एवं जैविक नियंत्रक के रूप में कार्य भी करते हैं। आनुवांशिक लक्षणों के विकास का नियंत्रण करते हैं। ये संवहन में भी सहायक होते हैं। व्युत्पन्न प्रोटीन के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहला है प्रोटीन्स, पेप्टोन और पेप्टाइड। ये व्युत्पन्न प्रोटीन के उदाहरण हैं। संयुक्त प्रोटीन, ये वे प्रोटीन हैं जिनका संयोजन प्रोटीन के अतिरिक्त किसी अन्य अणु से भी होता है। यानी ये संयुक्त प्रोटीन जो होते हैं इनका जो संयोग होता है एक प्रोटीन से दूसरे प्रोटीन में के भी हो जाता है। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से बनी होती हैं। सभी प्रोटीनों में नाइट्रोजन पाया जाता है। यानी जो नाइट्रोजन है उस सभी प्रोटीनों में आवश्यक रूप से पाया जाता है। इसमें प्राय कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आदि सभी तत्व उपस्थित होते हैं, परंतु नाइट्रोजन का होना अनिवार्य है। सरल प्रोटीन, ये वे प्रोटीन हैं जिनके जलीय अपघटन पर केवल अमीनो अम्ल का ही प्राप्त होते हैं। यानी सरल प्रोटीन के अपघटन से, जलीय अपघटन से केवल अमीनो अम्ल ही प्राप्त किया जा सकता है। प्रोटीन सभी अमीनो अम्लों की रचना में एक ही समानता होती है। प्रत्येक में एक क्षारीय अमीनो समूह यानी NH2 तथा एक अम्लीय कार्बोक्सिल समूह COOH होता है। प्रोटीन प्राय जल में घुलनशील प्रोटीन एक कोलाइड बनाते हैं। यानी जब प्रोटीन जब जल में घुल जाते हैं तो एक कोलाइडी घोल बनाते हैं जो झिल्ली से निस्पंदित यानी फिल्टर्ड नहीं हो सकते। इन्हें झिल्ली या छन्नी से छान नहीं सकते हैं। मरासमस, दोस्तों ये प्रोटीन की कमी से होने वाला एक रोग है। इस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। यानी जो मरासमस रोग है इसमें बच्चों की मांसपेशियां जो हैं ढीली हो जाती हैं। प्रोटीन में प्रति ग्राम 4 किलो ऊर्जा होती है। यानी प्रोटीन में जो है 1 किलो प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा होती है। प्रोटीन, कुछ प्रोटीनों में गंधक, फास्फोरस और लोहा भी पाया जाता है। यानी प्रोटीनों में फास्फोरस, गंधक और लोहा भी पाया जाता है।
संयुक्त प्रोटीन के उदाहरण न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, फास्फोप्रोटीन्स और क्रोमोप्रोटीन्स आदि ये संयुक्त प्रोटीन के उदाहरण हैं। प्रोटीन के स्रोत के बारे में देख लेते हैं। पहला है दाल। दाल में भी प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। बादाम में भी प्रोटीन पाया जाता है। पनीर, अंडे की जदी और मांस, मछली, दूध आदि प्रोटीन के मुख्य स्रोत हैं, जिसमें सोयाबीन सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाने वाला तत्व है। आगे प्रोटीन। संगठन के आधार पर प्रोटीन को मुख्य 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, यानी प्रोटीन के 3 पार्ट है। पहला है सरल प्रोटीन, दूसरा है व्युत्पन्न प्रोटीन और तीसरा है संयुग्मी प्रोटीन। सरल प्रोटीन, संयुग्मी प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। आगे देखते हैं। प्रोटीन की कमी से बच्चों में सूखा रोग यानी मरस्मस तथा क्वाशीरकोर नामक रोग हो जाता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वाशरकोर और मरस्मस रोग हो जाता है। यह है क्वाशरकोर का मरीज और ये है मरस्मस का। क्वाशरकोर में बच्चे का पेट बाहर निकल आता है, जबकि मरस्मस में पेट अंदर रह जाता है। ये इसका एक महत्वपूर्ण अंतर है। नेक्स्ट है क्वाशरकोर। इस रोग में बच्चों के हाथ पांव पतले दुबले हो जाते हैं एवं पेट बाहर की ओर निकल जाता है, यानी पेट जो इसका है बाहर की ओर निकल आता है क्वाशरकोर बीमारी में। दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारा यूट्यूब चैनल है द यूनिक वे ऑफ लर्निंग। अगर आप हमारी इसी तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।